बड़ी खबर में खबरों की शुरुआत इस वक्त की अहम खबर के साथ करते हैं। खबर कटनी से, जहां बीजेपी नेता की हत्या के बाद से बवाल मचा हुआ है। विधायक संजय पाठक ने गोलीकांड के आरोपियों का घर गिराने और थाना प्रभारी पर मामला दर्ज करने की मांग की। दरअसल बीजेपी पिछड़ा मोर्चा मंडल अध्यक्ष नीलेश उर्फ नीलू रजक की बाइक सवार 2 लोगों ने दिन दहाड़े गोली मारकर हत्या कर दी थी, जिसके बाद परिजनों और पार्टी कार्यकर्ताओं ने पुलिस प्रशासन के खिलाफ हंगामा करते हुए आरोपियों को पकड़ने और थाना प्रभारी पर कार्रवाई की मांग की। एसपी ने थाना प्रभारी अरविंद चौबे को सस्पेंड करते हुए लाइन अटैच कर दिया। वहीं आरोपी के पिता ने घटना की जानकारी लगते ही फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली, जबकि उसकी मां ने जहर खा लिया, जिनकी हालत गंभीर बताई जा रही है। तीन तस्वीरें आप देख रहे हैं। देखिए किस तरीके, पहली तस्वीर बीजेपी के बूथ अध्यक्ष की जिस तरीके से गोली मारकर हत्या की गई, उसके बाद दूसरी तस्वीर हत्या को लेकर हंगामा स्थानीय लोगों का। थाना प्रभारी को इस मामले में लाइन अटैच कर दिया गया है। आरोपी के पिता ने फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली और मां ने भी जहर खा लिया, जिनकी हालत गंभीर बनी हुई है। तो बीजेपी नेता की हत्या के बाद बवाल मचा हुआ है। कटनी में बीजेपी नेता की हत्या के बाद से हंगामा हुआ। विधायक संजय पाठक ने गोलीकांड के आरोपियों का घर गिराने और थाना प्रभारी पर मामला दर्ज करने की मांग विधायक संजय पाठक ने की। दरअसल बीजेपी पिछड़ा मोर्चा मंडल अध्यक्ष नीलेश उर्फ नीलू रजक की बाइक सवार 2 लोगों ने दिन दहाड़े गोली मारकर हत्या कर दी थी, जिसके बाद परिजनों और पार्टी कार्यकर्ताओं ने पुलिस प्रशासन के खिलाफ हंगामा किया, आरोपियों को पकड़ने और थाना प्रभारी पर कार्रवाई की मांग की। एसपी ने थाना प्रभारी अरविंद चौबे को सस्पेंड करते हुए लाइन अटैच कर दिया। वहीं इसके बाद आरोपी के पिता ने घटना की जानकारी लगते ही फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली, जबकि उसकी मां ने जहर खा लिया। बहुत अच्छा लड़का था कैमूर का। उसको कि स्कूल आते जाते समय में एक लड़का छेड़खानी बहुत करता है, परेशान करता है। ये डीएवी स्कूल के गेट पे जब नीलू रजक वहाँ पहुँचा तो एक मुस्लिम लड़का था, उसका नाम संभवतः अकरम बताया जाता है। उससे जो विवाद हुआ छेड़खानी को लेकर, तो उसने वहीं पे गेट के सामने बोला कि तेरे को यहीं पर बम पटक देंगे तेरे ऊपर। तो वहाँ कहासुनी बढ़ गई, उनका विवाद बढ़ गया। थाने पहुँचे तो थाने में भी उल्टा नीलू रजक के ऊपर ही कार्रवाई हुई, जो कि उस बिटिया के कारण वहाँ पे गया हुआ था। बाद में थाने में ही उस मुस्लिम लड़के ने नीलू रजक को बोला कि तेरे को बीच चौराहे पे गोली मारेंगे। और आज महीने 1.5 महीने के अंदर बीच चौराहे पे नीलू रजक को सिर्फ इसलिए गोली मार दी गई क्योंकि लव जिहाद के विरोध में उस लड़की की इज्जत आपको बचाने के लिए वहाँ पे गया कि इसमें जो भी लोग संलिप्त हों, जिन लोगों ने संरक्षण दिया है, उनके खिलाफ भी कार्रवाई की जाए। हम पहले से ये कहते आ रहे हैं और अभी भी ये कह रहे हैं कि जो भी लोग संलिप्त होंगे, जो संरक्षण दे रहे होंगे, उनके खिलाफ में कठोर से कठोर कार्रवाई करी जाएगी। इसमें जैसा कि बताया गया कि कुछ लापरवाहियां रही हैं टीआई के द्वारा, उसको देखते हुए टीआई को अभी फिलहाल सस्पेंड करके लाइन अटैच किया गया है और इसमें अन्य जो भी लोगों की संलिप्तता है उसके ऊपर कार्रवाई की जाएगी। जहां तक बात है उनकी गिरफ्तारी की, हमारे प्रयास जारी हैं लगातार। जल्दी जल्दी गिरफ्तारी करके कठोरतम कार्रवाई उनको की जाएगी। इन आरोपियों के नाम क्या है? अभी फिलहाल जो प्राथमिक जांच में सामने आया है उसमें अकरम नाम आया है और एक प्रिंस नाम आया है। और इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ कटनी से राम बिहारी गुप्ता हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़ रहे हैं। राम, इस पूरे मामले को लेकर कल जमकर हंगामा हुआ, आरोपियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की डिमांड स्थानीय लोग और परिवार ने की। साथ ही थाना प्रभारी को भी इस मामले में लाइन अटैच कर दिया गया है। फिलहाल और ताजा क्या अपडेट इस पूरे मामले को लेकर है? देखिए, मैं बता दूं कि गोलीकांड की घटना के बाद स्थानीय लोगों में जमकर आक्रोश दिखा, जिसमें वो जो है सभी विजय राघवगढ़ अस्पताल के सामने एकजुट हो गई और इतनी भीड़ हो गई कि दोनों तरफ से वाहनों की कतार जो है पूरा जाम हो गया, लंबा जाम लग गया। और मामले को देखते हुए जबलपुर रेंज के आईजी प्रमोद वर्मा और डीआईजी अतुल सिंह सहित तमाम जिले के आला अधिकारी मौके पर पहुंचे थे, लोगों को समझाइश दे रहे थे। उन्होंने भरोसा दिया है कि शीघ्र ही आरोपियों की गिरफ्तारी की जाएगी और जो दोषी प्रथम दृष्टि में पाए गए हैं थाना प्रभारी कैमूर के अरविंद चौबे और एक अन्य प्रधान आरक्षक, जिन्हें सस्पेंड करते हुए लाइन अटैच कर दिया गया है। और साथ ही जो स्थानीय विधायक संजय पाठक जब मौके पर पहुंचे थे, वहां पर लोगों की मांग भी थी कि जिस तरह से उत्तर प्रदेश में योगी शासन में बुलडोजर चलाया जाता है आरोपियों घर में, तो यहाँ भी आरोपियों घर में बुलडोजर चलाया जाए। जिसको देखते हुए कलेक्टर आशीष तिवारी ने बताया कि सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइन के मुताबिक यहाँ पर जो है सूचना दी जाएगी। जो दूसरा पक्ष जिनके अवैध मकान है
उन्हें ध्वस्त करने की कार्रवाई की जाएगी। नगर परिषद कैमूर द्वारा आज से यह प्रक्रिया चालू की जाएगी। और वहीं पर जो है लोगों जो नीलेश रजक है उनके परिजन कह रहे हैं कि तब तक वो अंतिम संस्कार शव को नहीं ले जाएंगे और अंतिम संस्कार नहीं करेंगे जब तक आरोपियों की गिरफ्तारी नहीं की जाती है। तो यहाँ पर पुलिस के लिए भी दबाव बढ़ा हुआ है, क्योंकि कहीं ना कहीं जो युवा नेता है भाजपा के मंडल अध्यक्ष थे पिछड़ा मोर्चा के नीलेश रजक, तो कहीं ना कहीं उनके साथ लोगों की सद्भावना भी है, सिंपैथी भी है। और यही देखते हुए तमाम भीड़ और दिन दहाड़े इस तरह की घटना बिल्कुल राम, इसको वारदात लेकर तो सवाल खड़े हो ही रहे हैं, लेकिन बड़ा सवाल ये भी है क्या परिवार की या फिर जो नीलेश के करीबी रहे हैं किसी पर कोई शक है, किसी से झगड़ा नीलेश का पिछले दिनों हुआ हो, किसी बात को लेकर कोई विवाद जिस पर शक जा रहा हो, क्योंकि उन लोगों के बारे में अभी तक कुछ पता नहीं चल पाया है जिन्होंने गोली चलाई थी। नहीं, गोली चलाई है, पता चल गया है। 2 लोग हैं जिसमें एक का नाम अकरम है और दूसरे का नाम प्रिंस है जी। और इनका विवाद लगभग 1 महीने पहले जो है हुआ था। विधायक ने भी आरोप लगाया था जैसे बाइट में कि एक बच्ची स्कूल से आती जाती थी जिसे छेड़छाड़ अकरम नामक युवक करता था, और जिसको लेकर बच्ची ने नीलेश से शिकायत की थी। तो नीलेश ने जब उसे रोका तो इसी में वाद विवाद बढ़ गया और थाने में शिकायत की थी। और थाने के बाहर ही जो आरोपी है अकरम, उसने जान से मारने की धमकी दी थी। और 1 महीने से का समय लगभग बीता है कि उसे दिन दहाड़े कल जो है गोली मार दी गई और वो मौके से फरार हो गए। हालांकि घटना के बाद जब सीसीटीवी द्वारा जो शिनाख्ती की गई है, पहले तो अज्ञात थे नकाबपोश, लेकिन बाद में पता चला कि अकरम और प्रिंस नामक इनकी जो है संभावना बताई गई है। और आरोपियों की पकड़ के लिए पुलिस ने भी पूरी प्रयास कर दी है, तमाम नाकेबंदी किए गए हैं। और इस घटना के बाद एक और चीज आया है कि जैसे जो एक संदिग्ध आरोपी है प्रिंस, उसके पिता ने आत्महत्या कर खुदकुशी कर ली और उनकी मां ने भी ये भी जानकारी आई कि उनकी मां ने भी जहर खा लिया, जिनकी हालत गंभीर बताई जा रही है।